Hello students, today we are going to read chapter 3rd at school. Okay, so this story is about an angel, a child who want to know who is an angel, and he sets out with his mother to find angel. ये स्टोरी एक एंजल के बारे में है। एक बच्चा है जो जानना चाहता है कि एंजल कौन है और वह अपनी माँ के साथ एंजल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सो स्टार्ट नाउ। एंजल आर इमेजिनरी फिगर्स फाउंड इन रिलीजियस बुक। एंजल रिलीजियस बुक में पाई जाने वाली इमेजिनरी फिगर्स है। यू ऑल्सो फाइंड एंजल इन फेरी टेल्स। आपने फेरी टेल्स में भी एंजल को पाया होगा। जो फेरी टेल्स यानी जो कहानियाँ होती हैं उनमें भी एंजल को पाया होगा। द वर्ड एंजल कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो एंजल वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंग्लोस, विच मीन्स मैसेंजर। एंग्लोस वर्ड है, इसका मीन्स क्या है? मैसेंजर। ओके, सो एंजल्स आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। एंजल्स गॉड के मैसेंजर होते हैं। दे आर काइंड ऑफ स्पिरिट्स दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड। वे स्पिरिट की तरह हैं जो जिन्हें गॉड ने क्रिएट किया है यानी बनाया है। दे आर ब्यूटीफुल क्रीचर बायॉन्ड हिज वर्ड। वे इस वर्ड से परे ब्यूटीफुल क्रीचर हैं। ओके, सो रीड द स्टोरी। मदर सेड द चाइल्ड। माँ, बच्चे ने कहा, आर देयर रियली एंजल? क्या एंजल सच में होते हैं? द गुड बुक से सो। गुड बुक ऐसा कहती है। सेड द मदर। माँ ने कहा। यस सेड द चाइल्ड। बच्चे ने कहा, आई हैव सीन द पिक्चर, यानी मैंने पिक्चरों में देखा है। बट डिड यू एवर सी ऑन मदर? लेकिन क्या तुमने कभी एक माँ को देखा है? आई थिंक आई थिंक मेरे पास है, सेड द मदर। माँ ने कहा। बट शी वॉज नॉट ड्रेस्ड लाइक द पिक्चर। लेकिन वो पिक्चरों की जैसी ड्रेस नहीं थी, इसकी नहीं पहने हैं। आई एम गोइंग टू फाइंड वन। आई एम गोइंग टू फाइंड वन, यानी मैं फाइंड वन मैंने ढूंढने जा रहा हूँ, सेड द चाइल्ड। बच्चे ने कहा कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रन अलोंग टू रोड मील्स एंड मील्स। बच्चा बोल रहा है कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ और बच्चा अकेले मील्स रोड के किनारे दौड़ता चला गया। Until I find an angel, जब तक उसे उसकी एंजल नहीं पा लेता। उसने सोच लिया था बच्चे ने। So that will be a good plan, वह अच्छा प्लान होगा। said the mother, माँ ने कहा। And I will go with you, for you are too little to run for alone. उसकी माँ बोलती है, माँ ने कहा कि अभी आप इतना दूर चलने के लिए बहुत छोटे हो। आई एम नॉट लिटिल एनी मोर, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, सेड द चाइल्ड। बच्चे ने कहा, आई हैव बिकम बिग, मैं बड़ा हो गया हूँ। सो यू आर, तुम हो, सेड द मदर। माँ ने कहा, आई फॉरगेट, मैं भूल गई। बट इट इज एन फाइन डे, लेकिन यह अच्छा डे है। आई शुड लाइक टू वॉक, हमें चलना चाहिए। माँ ने कहा यह एक अच्छा डे है और हमें चलना चाहिए। सो आगे, बट यू वॉक सो स्लोली, लेकिन तुम कितना स्लो चलते हो। आई कैन वॉक फास्टर देन यू थिंक, सेड द मदर। मैं तुम्हारी सोच से तेज चल सकती हूँ, सेड द मदर। माँ ने कहा। So they started, the child leaping and running and the mother marching bravely in quickly step. So
उन्होंने चलना स्टार्ट किया और बच्चे ने भी लिम्पिंग यानी उछलते कूदते दौड़ते चलना स्टार्ट किया। माँ ने भी ब्रेवली से अपने स्टेप लिए दोनों ने। सो वो दोनों चले आगे। The child danced on ahead, and presently he saw a chariot coming towards him. Drawn by beautiful white horses, in the chariot sat a splendid lady in velvet and fur with white plumes waving above her dark hair. As she moved in her seat, she flashed with jewels and gold, but her eyes were brighter than her diamond. Okay? So बच्चा आगे चला और उसी समय उसने देखा कि एक रथ उसकी ओर आ रहा है जिसे सुंदर सब वाइट हॉर्सेस खींच रहे हैं। जो चैरियट है, चैरियट में एक स्प्लेंडेड लेडीज बैठी हुई है और फिर में एक स्प्लेंडेड लेडी बैठी हुई है जिसके ब्लैक हेयर के ऊपर सफ़ेद पंख लहरा रहे हैं। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठ गई, वह गहने और सोने से चमक उठी, लेकिन जो उसकी आइस हैं, वो बच्चा बोल रहा है, लेकिन जो उसकी आइस है वो उसके डायमंड से भी तेज़ थी। बच्चा बता रहा है कि जो वो लेडी थी उसकी आइस डायमंड से भी तेज़ थी। सो आगे, आर यू एन एंजल? क्या आप एक एंजल हैं? आस्क्ड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा। रनिंग अप बिसाइड द चैरियट, जो बच्चा था वो चैरियट के साइड में दौड़ रहा था। उसने बताया। सो द लेडी मेड नो रिप्लाई, जो लेडी थी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट स्टार्ट कोल्डली एट द चाइल्ड, लेकिन जो चाइल्ड थी, चाइल्ड की ओर उसने कोल्डली देखा। देन सी स्पोकन एंड वर्ड टू हर कोचमैन, और उसने कोचमैन से एक शब्द बोला, यानी एक वर्ड बोला। सो कोचमैन से उसने एक जो लेडी थी, उसने जो उसका कोचमैन था उससे उसने एक वर्ड बोला। एंड ही फ्लिक्ड हिज whip and the chariot rolled away swiftly in a cloud of dust and disappeared. Okay? And disappeared. उसने अपना चाबुक उड़ाया और जो चैरियट था, चैरियट धूल के बादलों में तेजी से रोल्ड हो गया और गायब हो गया। ओके? So the dust filled the child's eyes and mouth and made him choke and sneeze. धूल बच्चे की आइस एंड माउथ में भर गई, जिससे उसका दम घुट गया और वह छींकने लगा। He gasped for breath and rubbed his eyes. उसने सांस के लिए हाँफते हुए अपनी आइस को रब्ड किया। बट प्रेजेंटली हिज मदर केम अप एंड whipped away the dust with her blue gingham apron. लेकिन प्रेजेंटली उसकी माँ आ गई और उसने नीले गिंघम एप्रन से धूल झाड़ दी। जो उसकी माँ थी वो आ गई और उसने जो उसका ब्लू गिंघम एप्रन था उससे धूल को झाड़ दिया। सो आगे, दैट वाज नॉट एन एंजल। क्या वह एक एंजल नहीं थी? सेड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा। नो इंडीड, वास्तव में। सेड द मदर, माँ ने कहा। नथिंग लाइक मोर, एक जैसा कुछ भी नहीं। द चाइल्ड डांस ऑन अगेन, बच्चे ने फिर से डांस किया। लीपिंग एंड रनिंग
from side to side of the road, and his mother followed us best a sea coat. सो बच्चे ने डांस करते हुए फिर आगे बढ़ा, छलांग लगाई और सड़क के जो रोड थी, रोड के साइड साइड में, और माँ ने दौड़ा और माँ ने जितना हो सका उसे फॉलो किया. सो आगे. By and by the child made the most beautiful maiden. Clad in a white dress, her eyes were like blue star, and the blushes came and went in her face like roses looking through snow. So, धीरे धीरे बच्ची की मुलाकात वाइट ड्रेस पहने ब्यूटीफुल कन्या से हुई, मैडम से हुई. उसकी आइज ब्लू स्टार की तरह थी और ब्लश उसके फेस पर आए और चले गए जैसे गुलाब बर्फ से देख रहे हो. सो आई एम श्योर यू मस्ट बी एन एंजल. मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको एक एंजल होना चाहिए. बच्चा रोया. क्राइड द चाइल्ड. द मैडन ब्लश्ड मोर स्वीटली देन बिफोर. सो बच्चा रोया. जो कन्या थी, मैडम थी, पहले से अधिक स्वीटली से शर्मा गई. तुम यू डियर लिटिल चाइल्ड, तुम प्यारे छोटे बच्चे. सी क्राइड, वह रोई. समवन एल्स सेड दैट ओनली लास्ट इवनिंग, किसी और ने भी कहा कल शाम ही. क्या मैं डू आई रियली लुक लाइक एन एंजल, क्या मैं वास्तव में एक एंजल की तरह दिखती हूँ. यू आर एन एंजल, आप एक एंजल हो, सेड द चाइल्ड, बच्ची ने कहा. द मैडम टुक हिम अप इन हर आर्म एंड किस्ड हिम एंड हेल्ड हिम टेंडरली. जो कन्या थी, कन्या ने उसे गोद में लिया और बहुत सारा उसको प्यार किया. आप सबसे प्यारी छोटी चीज़ हैं मैंने कभी देखी है. उसे बहुत सारा प्यार किया और गोद में लिया और बोला कि आप सबसे बहुत प्यारी चीज़ हैं जो मैंने कभी देखी है. यू आर डियरेस्ट लिटिल थिंग आई एवर सो, आप बहुत प्यारी चीज़ हैं जो मैंने कभी देखी है. ही सेड, यानी सो. शी सेड, उसने कहा. टेल मी वॉट मेक्स यू थिंक सो, बट सडनली हर फेस चेंज्ड. मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्या सोचते हो, लेकिन अचानक उसका फेस चेंज हो गया. ओह, शी क्राइड, ओह, वो रोई. डियर ही इज कमिंग टू मीट मी, देखो वह मुझसे मिलने आ रहा है. एंड यू हैव सोइल्ड माई वाइट ड्रेस विथ योर डस्ट शूज एंड पुल्ड माई हेयर ऑल अवे. रन अवे चाइल्ड एंड गो होम टू योर मदर. और तुमने अपने डर्टी शूज से मेरी ड्रेस गंदी कर दी है और मेरे बाल भी खराब कर दिए हैं. भाग जाओ बच्चे और अपनी माँ के साथ घर जाओ, ऐसा उस लेडीज ने कहा. सो शी सेट द चाइल्ड डाउन, नॉट अनकाइंडली but so hastily that he stumbled and fell, but she did not see that, for she was hastening forward to meet her lover who was coming along the road. So उसने बच्चे को निर्दयता से नहीं बल्कि इतनी शीघ्रता से उतारा कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया. और उसने यह नहीं देखा क्योंकि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ रही थी जो रोड पर आ रहा था. ओके. द चाइल्ड ले इन द डस्टी road and sobbed till his mother came along and
picked him up and whipped away and tears with her blue gingham apron. बच्चा धूल भरी रोड पर पड़ा रहा और तब तक रोता रहा जब तक उसकी माँ नहीं आ गई। माँ ने कहा उसकी जब तक वो रोता रहा जब तक उसकी माँ नहीं आ गई, माँ ने कहा माँ ने उसे आकर उसे उठाया और अपने ब्लू गिंघम एप्रन से उसके आंसू पोंछे। I don't believe that was an angel. मुझे वास्तव में बिलीव नहीं हो रहा है कि वह एक एंजल थी। वो बोल रही है कि मुझे वो बोल रहा है कि मैं बिलीव नहीं हो रहा है कि वह एक एंजल थी। आफ्टर ऑल ही सेड, उसने कहा। नो सेड द मदर, माँ ने कहा। बट सी मे बी वन सम डे सी इन यंग उसकी माँ ने कहा लेकिन वह किसी दिन एक हो सकती हैं, वह यंग है। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। सेड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा। विल यू कैरी मी होम, यानी बच्चे ने कहा क्या मैं थक गया हूँ। वो बच्चे ने माँ से बोला क्या आप मुझे घर ले जाओगी। वाई, क्यों। यस सेड द मदर, माँ ने कहा। दैट इज वॉन्ट आई केम फॉर। बच्चे ने जो बच्चा था उसने अपनी माँ से कहा क्या आप मुझे अपने घर ले जाओगी। सो द चाइल्ड पुट हिज आर्म राउंड हिज मदर्स नेक एंड शी हेल्प्ड हिम टाइड एंड ट्रस्ड अलोंग द रोड सिंगिंग द सॉन्ग ही लाइक्ड बेस्ट। बच्चे ने अपनी बाहें जो उसकी माँ थी माँ के गले में डाल दी और उसे कसकर पकड़ लिया और रोड पर टहलता हुआ वह गाना गा रहा था जो उसे सबसे बेस्ट लगा। सडनली ही लुक्ड अप इन हर फेस, अचानक उसकी नज़र उसके फेस पर पड़ी। मदर, ही सेड, उसने कहा। आई डोंट सपोज यू कुड बी एन एंजल, कुड यू। सो माँ उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम एक एंजल हो सकती हो। ओह व्हाट अ फूलिश चाइल्ड, वो क्या मूर्ख बच्चा है। सेड द मदर, माँ ने कहा। हु एवर हर्ड ऑफ एन एंजल इन अ ब्लू गिंघम एप्रन, किसी ने कभी ब्लू गिंघम एप्रन में एक फेरी के बारे में सुना है। एंड शी went on singing and stepped out so bravely on her lamb fruit that no one would ever have known she was lamb। और वह चली गई और अपने जो लैम पैर पर इतनी ब्रेवली से बाहर निकली किसी को कभी पता ही नहीं चला कि वह एक लैम है यानी वह एक लंगड़ी है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं। अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लास्ट में देखते हैं। अभी ट्रू फॉल्स करते हैं। ओके, state if the following sentence are true or false. Option A, the maiden was really an angel. Answer is false. Option B, the child finally met an angel. Answer is true. Option C, the child had them food. Answer is false. Option D, the chariot was drawn by white horses. Answer is true. So, option E, the child could not see
his eyes were filled with dust. Answer is true. Next देखते हैं. Complete the sentence with the word from the lesson. Option A, the lady on the chariot stared at the child blank coldly. Option B, the child blank forebreathed and rubbed his eyes. फिर क्या होगा? Gasped. Option C, the mother was wearing a blue gingham apron blank apron. Option D, the child was resolute to see an angel. Okay. Answer. Option E, the maiden took the child in her arm and kissed him. So next देखते हैं. Put a tick on the correct option to complete the sentence. Okay. Option A, the beautiful maiden's eyes were like. Answer is blue star. Option B, the meaning of tenderly in the lesson means. Answer is softly. Option C, the other meaning of soft is. Answer is correct. Okay. So आगे. The child put his arm round his mother's neck and she held him. Answer is tight. Option E, the mother said to her child that she came with him just to. Answer is carry him home. So, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. Answer the following question. 1. What did the child want to do in order to find an angel? Answer. The child wanted to run along the road miles and miles to find an angel. Okay. So next. 2. Why did the mother accompany her child? Answer is, the mother accompanied her child because he was too little to run for alone. Okay. So next, third is describe the beautiful lady whom the child saw in the chariot. Answer is, the beautiful lady was dressed in velvet and fur with white plumes waving above her dark hair. Her eyes were brighter than her diamond. So next, fourth देखते हैं. What did the lady reply when the child asked her if she was an angel? Answer is, the lady did not reply to the child but started coldly at the child. So 5 देखते हैं. Why did the maiden set the child down in haste? Answer is, the maiden set the child down in haste because she was hastening forward to meet her lover. So our chapter ends here. So you have any type of problem, you can discuss with me. Okay. Thank you for watching my video. Bye bye.